आज जो क्लास 12 के लिए हम लोग नए चैप्टर सीखने चल रहे हैं, वह चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा और आपको हम भरसक प्रयास करेंगे कि बहुत इजी ढंग से इसको लाऊंगा। और आप लोग भी इस वीडियो को रेगुलर अपने टाइम पर देखते रहेंगे तो आपको भी इजी होता रहेगा। आप कतई ऐसे नहीं करेंगे कि एक दिन का वीडियो, 2 दिन का वीडियो, 3 दिन का वीडियो इकट्ठा करके नहीं देखना है। पर डे क्लास अपलोड हो रहा है, पर डे आपको अपने टाइम पर उस क्लास को वॉच कर लेना है, देख लेना है। चलिए, तो आज हम इसी के साथ नए चैप्टर की तरफ बहस करते हैं। आपके जो क्लास 12 में नए चैप्टर होगा, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ये अगर नॉन का मतलब देखा जाए तो नहीं के रूप में आता है, और फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वैसे संस्था, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? संस्था। वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिसके उद्देश्य लाभ कमाना नहीं हो, ठीक है। तो इसको हम लोग बड़ी ढंग से समझने के प्रयास करेंगे और हमारा मकसद होगा कि इसको इजी, सबसे इजी करने का। सबसे इजी कब होगा? जब आप इंटरेस्टिंग से ढंग से उस पर पूरा अपना दिमाग फोकस कर सुनिएगा तो निश्चित रूप से आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मेरा काम करना इजी है। और दूसरी तरह से देखा जाए तो यह बिहार बोर्ड की परीक्षा में जब इसकी मैथ आती है तो निश्चित रूप से इसमें से अगर मैथ रहेगा तो मैथ थोड़ा सा इजी रूप में अगर हम सीख लेते हैं तो वहाँ हम लोग बनाकर आ जाएंगे। दूसरी बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 50% आता है तो 50% में निश्चित रूप से आपको इससे ऑब्जेक्टिव भी 5, 6, 7 क्वेश्चन अप्रॉक्स रहता है, तो वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको डील हो जाएगा। बशर्ते आपको क्या करना होगा? आपको वो करना होगा कि आपको ध्यान से सिर्फ वीडियो को सुनना होगा, इसके अलावा कोई इसमें विकल्प नहीं है। तो आते हैं हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर बात करते हैं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, भारत में 2 तरह के संस्थाएं चलते हैं। एक ऐसी संस्था होती है जिसका काम होता है लाभ कमाना, वह कोई भी प्रोडक्ट बेचता है उसका लाभ कमाना काम होता है। कोई सेवा भी सेल करता है उसका भी नाम लाभ कमाना उद्देश्य होता है। तो हमारे यहाँ 2 तरह की संस्थाएं होती है। तो जैसे एक हो गया जिसको हम लोग मतलब क्या उसको बोलते हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बोलते हैं कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा, और एक होगा नॉन ट्रेडिंग या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह का देखा जाए तो इस तरह की संस्थाएं हम लोग यहाँ पर हैं। अब जरा इसके बारे में फिर गहरी रूप से सुनेंगे, ढंग से सुनेंगे। जैसे आप सुबह से लेकर शाम तक जगते हैं और आपको बाहर का कोई सामान खरीदना हो, चाहे आप 1 रुपये का चॉकलेट भी खरीदते हैं, टॉफ़ी भी खरीदते हैं, और चाहे आप महंगा सामान भी खरीदते हैं, आपको पैसा देना पड़ता है। और वह दुकानदार आपसे जो सामान बेचता है आप उसके बदले में पैसा देते हैं। तो वह आपको ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी। यानी मतलब क्या गया कि वह प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ गए, पैसा दिए, आपको सामान मिल गया, पैसा दिए, सामान मिल गया। यानी जो दुकानदार आपसे सामान सेल कर रहा है उसका उद्देश्य आपका सेवा करना नहीं है, आपके घर सामान पहुँचाना नहीं है, उसका उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना। और इसी प्रॉफिट के कारण आपको सामान दिया है, इसी उद्देश्य के कारण आपको सामान दिया है, ठीक। अब जैसे तो ऐसे आपके लाइफ में कोई ऐसा चीज़ बताइए कि जहाँ गए हों और सामान लिए और पैसा नहीं देना हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भी पढ़ाना प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हम भी आपसे पैसा लेते हैं, सिंपल फंडा। इस तरह की चीज़ें डॉक्टर है अपना सुबह से बैठता है, लेता है, वो भी प्रॉफिट कमाने के लिए बैठता है, ठीक है। कोई कारीगर है, कोई मजदूर है, टीचर है, जो भी है, एनी टाइम जो भी है, सबका उद्देश्य क्या होता है? पैसा कमाना। तो यह आपको 11 क्लास में फाइनल अकाउंट के अंदर हम लोग पढ़ा चुके हैं। आपको इसमें बनाना पड़ता था ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बना, और ट्रायल बैलेंस जब बनता था तो ट्रायल बैलेंस देखकर हम लोग उसमें क्या बनाते थे, आपको जो बनता था उसके डिस्कस हम करते हैं थोड़ा देर में। ये देखिए, ये संस्था के बारे में सुनेंगे। ये संस्था होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान सुनिएगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, यही नॉट प्रॉफिट। मतलब ऐसी संस्था आप खोलिए जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं हो। ऐसी संस्था खोलिए जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं हो। तो क्या वैसे संस्था आप खोलिएगा?
नहीं खोलिएगा। आज के डेट में कोई आदमी कोई भी संस्था खोलता है तो उसका पहला उद्देश्य होता है लाभ कमाना। पहला उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। मतलब निकल के आ गया कि आप ऐसा कोई संस्था नहीं खोलिएगा जिसमें लाभ नहीं दिखाई दे रहा हो, लाभ नहीं होगा। तो उस तरह के कुछ लोग हमारे धरती पर हैं जो अपने जीवन में, व्यापार तो उनके पास है, कल कारखाना उनके पास है, फैक्ट्रियाँ उनके पास है, लेकिन वो अपने जीवन को खुशी प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को खुशमय बनाने के लिए, अपने जीवन को, लोगों को समाज सेवा करने के लिए कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी खोला जाता है जिसका लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता है। तो वो लोग कम ही लोग हैं और उन लोग ऐसे संस्था भी खोले हैं। जैसे हम लोग छोटे शहरों में बिलोंग करते हैं, फिर भी यहाँ की धर्मशाला है। धर्मशाला की क्या मतलब है? बहुत कम पैसा में, बहुत मतलब ना के बराबर वह आपको सर्विस मिलता है। आप ठहरिएगा, रुकिएगा, ऐसे होता है। तो मेरा मतलब निकल के आएगा कि ये जो नॉन ऑर्गेनाइजेशन संस्था है जिसमें वैसे सिंपल फंडा से हम आपको समझाते, ज़रा सोचिएगा। आप सुबह में गए, मार्केट में गए, आपको नाश्ता करना है, होटल में खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे, जो भी करना है। वहाँ आप 5 रुपये के समोसा खाते हैं तो 5 रुपये पे करना पड़ेगा, 50 रुपये खाते तो 50 रुपये पे करना पड़ेगा। इसमें कोई कहीं से मतलब कोताही नहीं होगा, ठीक है। अब ज़रा सोचेंगे, जिसे दशहरा के टाइम में आप मेला देखने आते हैं तो देखते होंगे बिरगज और रक्सौल जो शहर के आसपास में आप लोग घूमते हैं, तो वहाँ देखते होंगे कि वहाँ पर जो आपको सिंपली जो होता है क्या है कि भंडारा चलता है। क्या चलता है? भंडारा चलता है। तो वो लोग आपको मुफ्त में खाने का सामान देते हैं। तो वो जो भंडारा चलाते हैं वो लाभ के लिए नहीं खोले हैं, वह अपना सेवा के लिए खोले। उनके मन में मन्नत है कि भगवान, हमारे पास पैसा आएगा, हम संपन्न हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, हम 500 लोगों को मुफ्त में खिलाएंगे। चलिए नंबर 1 देखिए, आज भारत में ऐसे बहुत से संस्थाएं हैं जहां पर मुफ्त में इलाज होती है, कि कोई पैसा देता है, मुफ्त में बहुत सारे सेवाएं मिलती है, मुफ्त में अनाथालय चलता है। इस तरह का देखा जाए तो भारत में आज अनेकों तरह का संस्थाएं चलती है जिसमें पैसा नहीं लगती है। तो अब बात तो क्या आती है, जैसे कि आपको एक बताते हैं, विवेक ओबराय, आप फिल्मी दुनिया से बिलोंग करने वाला हीरो है। विवेक ओबराय क्या किया, अपने जीवन के पैसा तो कमाता है, बहुत सारे हीरो कमाता है। वह शहर के अच्छे से शहरों में जहाँ पर बच्चे जन्म होते हैं और लोग क्या करते हैं पता नहीं, कैसे इंसान होते हैं वो लोग, अपने बच्चे को मतलब कचरे के डिब्बा में कहीं छोड़ देते हैं, बिक देते हैं ऐसे। या ये हो सकता है कि माँ बाप भी मतलब नहीं रहते हैं दुनिया में, तो ऐसे बच्चों को वह अनाथालय में खोलकर वहाँ रखा हुआ है। और वहाँ के जितने भी खर्च आते हैं विवेक ओबराय अपने पॉकेट से उसको पे करता है। यानी उस बच्चे को खाना पीना, कपड़ा, पढ़ाई लिखाई, अनेकों चीज़, सारा पैसा उसके पास आता है। अब देखिए विवेक ओबराय एक हीरो है, उसके बाद तो फुर्सत नहीं कि अनाथालय में बैठकर सारा खर्चा करे, तो वह क्या करता होगा, 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ उसमें रुपया दे देता होगा। और उस रुपया को देने के बाद उसमें उसके जो स्टाफ लोग होंगे, जो उसका क्लब के, वो लोग क्या करते हैं, उस पैसा को खर्च करते हैं उन बच्चे पर, छोटे छोटे जो अनाथ बच्चे होते हैं उन पर खर्च करते हैं। और खर्च करने का मतलब ये निकल के आता है उनके खाने पर खर्च, उनके जो भी आवश्यकता चीज़ है उस पर खर्च करते हैं। अब जरा सोचिए, विवेक ओबराय एक अमीर व्यक्ति है, उसके पास पैसा आया, वह आपको क्लब में ट्रांसफ़र किया। अब क्लब के जो लोग होंगे, ज़रा सोचिए, क्लब में जो स्टाफ होंगे वो कोई जरूरी नहीं कि ईमानदार होंगे, वो कोई जरूरी नहीं कि ईमानदार होंगे। हो सकता है कि उस बच्चे पर खर्च नहीं कर वह करोड़ रुपये अपने घर ले जा सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अगर कोई भी भारत में संस्था है और उसका काम है प्रॉफिट कमाना, तो उसको तो हिसाब किताब करना ही है। जो ऐसी भी कोई भी संस्था नहीं है कि जो हिसाब किताब नहीं करती हो। तो अगर जिनका उद्देश्य लाभ कमाना हो, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना हो, उनको हिसाब किताब रखना तो है ही, लेकिन वैसे संस्था जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, उनका भी हिसाब किताब रखना जरूरी होता है। उसी में आज हम लोग उसी को पढ़ रहे हैं। जो बिजनेस लाभ कमाने के लिए खोला जाता है, जो बिजनेस लाभ कमाने के लिए खोला जाता है, उसको प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। प्रॉफिट, ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप अनेकों देखें अभी तक
सारी दुकान जो मार्केट में खुला है सब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और लाभ कमाने के लिए खोलकर बैठे हैं। देखिए ये जो संस्था है नॉन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संस्था है इनका लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता है, इनका लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता है। इनका उद्देश्य क्या होता है? मानव सेवा करना। कौन सेवा करना? मानव कल्याण के लिए सेवा करना। तो इसमें बहुत लोग अमीर लोग जो होते हैं, पैसा वाले होते हैं, इच्छा वाले लोग होते हैं, वह ऐसे काम करते हैं और वो करने से उनकी क्या होती है? आत्मसंतुष्टि मिलती है, आत्म खुशी मिलती है और ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है उनको। तो ऐसे लोग भी इसमें है। अब रही बात कि हम आपको उदाहरण दे दिए कि इसमें भी हिसाब किताब होगा और इसमें भी हिसाब किताब होगा, दोनों में अकाउंटिंग मेंटेन करना पड़ता है। छोटा लेवल का होता है तो नहीं होता है। हमने आपको क्या बताया कि भारत में बहुत ऐसे ट्रस्टी है जिसमें अरबों रुपया करोड़ों रुपया का फंड है, अरबों रुपया करोड़ रुपया का फंड है। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है कि जहाँ पर प्रॉफिट कमाने के लिए लोग आते हैं, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी संस्था है जहाँ पर समाज सेवा के दृष्टि से आते हैं। अब आती है कि हिसाब किताब की बात हम करते हैं, तो इसमें हिसाब किताब में क्या बनाते थे? याद कीजिए, ट्रायल बैलेंस देकर फाइनल अकाउंट बनाते थे। चूँकि 11 क्लास अगर आप पढ़े होंगे तो ही फायदा होगा। एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं कि बच्चे लोग में क्या प्रवृत्ति होते हैं, जो पढ़ते तो हैं, चैप्टर तो सीखते हैं, लेकिन उसको बरकरार अपने अंदर नहीं रख पाते हैं, उसको संचय करके नहीं रख पाते हैं, उसको भूल जाते हैं, भूलने की प्रवृत्ति है। देखिए तो उस तरह देखा जाए तो हम लोग भी इंटर आज से बहुत दिन पहले पास किए हैं, बीकॉम किए हम के, तो हम लोग छोड़ दे रहते तो सारी चीज़ छूट गया रहता। तो हम लोग अध्ययन करते हैं, देखते हैं। आप ऐसे ही करेंगे, जो चीज़ सीख लिए उसको सीख लिए, लेकिन उसको नए रिवीजन कीजिएगा तो आपके पास फिर क्या होगा? भूलने की प्रवृत्ति है, भूल जाइएगा और चला जाएगा। इसलिए आप ऐसा करेंगे कि आप रिवीजन करेंगे। चलिए, जिनको याद है जरा सोचेंगे कि अगर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां लाभ कमाने के उद्देश्य है, वहाँ हिसाब किताब में क्या क्या बनाया जाता है? तो वहाँ हिसाब किताब में ट्रायल बैलेंस के बाद, ट्रायल बैलेंस जब हो जाता था तो ट्रायल बैलेंस को देखकर हम लोग को फाइनल अकाउंट बनाना था। जरा सुनेंगे, ट्रायल फाइनल अकाउंट किससे देकर बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस को देखकर फाइनल अकाउंट बनाते थे। और फाइनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ बनती थी उसको थोड़ा सा गौर से सुनेंगे। सबसे पहले आप उसमें ट्रेडिंग बनती थी। क्या बनती थी? ट्रेडिंग अकाउंट बनती थी। दूसरा उसमें एक होता था प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीएल अकाउंट बनती थी। और तीसरा एक बनता था बैलेंस शीट। ये तीन चीज़ हम लोग बनाते थे, ट्रेडिंग, पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस, बीएस, बैलेंस शीट। यानी आपको ये तीन चीज़ें बनाते थे। कब? ये लोग कब बनाएंगे? जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होगा। जिनका उद्देश्य क्या होगा? लाभ कमाना होगा। गौर सुनेंगे, जिनका उद्देश्य क्या होगा? लाभ कमाना होगा, इनको ही बनाना होगा। भारत सरकार बोलती है कि जिनका उद्देश्य लाभ कमाना, इनको। जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है तो वहां पर एक रिसीप्ट एंड पेमेंट, ट्रायल बैलेंस की जगह यहाँ पर रिसीप्ट एंड पेमेंट रहता है। यहाँ ट्रायल बैलेंस होता है। और देखिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वह लाभ कमाने के लिए नहीं है। वह जैसे आज के डेट में हम मान लीजिए कोई क्लब खोल दिए, हमारे मन में आया, जरा सुनेंगे, ये सुनने वाला पॉइंट है, ये सुनेंगे ध्यान से, आप सुनेंगे, क्योंकि हम आपको कहीं से कटौती नहीं करते। आपको मालूम है कि हम समझाने के लिए जाने जाते हैं, और आपको समझने के लिए हम कब जानेंगे? जब मेरी बात को गौर से सुनेंगे तब। होता है क्या कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई क्लब खोल दिए। क्लब का उद्देश्य है कि निःशुल्क अपने एरिया के गरीब लोगों को मदद पहुंचाना, उनके बच्चे के लिए पाठ्य पुस्तक पहुंचाना, दवा पहुंचाना, राशन पहुंचाना, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए हम लोग खोल दिए। मान लीजिए कि हम खोले हैं, आप कल पढ़कर बड़े आदमी बन गए, आपके पास पैसा अपार आ रही है, आप स्कूल में आए, हमारी मुलाकात हुई, आपने पूछा कि सर आप क्या कर रहे हैं? हम बोले पढ़ा भी रहे हैं, और एक ऐसी संस्था भी हम चला रहे हैं जिस संस्था का उद्देश्य क्या है? उस संस्था का उद्देश्य है लोगों का सेवा करना। मेरा सेवा भावना संस्था है। आप बोलिएगा सर 2 दिन के लिए आए हैं, हम भी सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आपको मदद करें। हमको नहीं मदद कीजिए, हम जिन लोगों को सहायता कर रहे हैं उसको मदद करिएगा ना। तो क्या कहेगा कि उन लोगों को कहाँ कहाँ खोजेंगे 2 दिन में? हम तो प्रदेश से आए फिर चले जाएंगे। हम आपको 1 करोड़ का चेक दिए, ज़रा सोचिएगा, वह 1 करोड़ का चेक हमको दिया,
मेरे संस्था के नाम से दिया, क्योंकि उसका भी उद्देश्य है कि सर ये पैसा लेकर अपने एरिया लोगों को जिसमें सेवा कर रहे थे, इसलिए सेवा को बढ़ाए और फिर और बड़ा करे और लोगों तक पहुँचे, और वो उसने दे दिया। वो तो देकर चला जाएगा, मेरी ईमानदारी कब होगा? लोग को तो मन में संदेह होगा कि सर को करोड़ रुपया देंगे, पता नहीं चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे लोग। तो इसलिए हम अपनी ईमानदारी को प्रस्तुत करने के लिए, हम अपने को ये दिखाने के लिए कि जो पैसा हमको रिसीव्ड हो रहा है, जो पैसा हमको प्राप्त हो रहा है, हम उसका पेमेंट कैसे कर रहे हैं। बच्चे पर कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहे हैं, दावा पर कर रहे हैं। यानी हमको अपने को भी ईमानदार बनना है, अपने को भी दिखाना हम ईमानदार हैं, लेकिन खाता भी ईमानदार दिखाना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले रिसिप्ट और पेमेंट होता है। जहाँ से भी पैसा होता है, रिसिप्ट साइड में क्या होता है? प्राप्त होना, इधर लिखते हैं। और हम लोग अगर खर्चा करते हैं और जो पैसा निकलता है दवा के नाम पर, चावल के नाम पर, कपड़ा के नाम पर, जो भी एनीथिंग, उसका पेमेंट साइड में लगाते हैं। तो ये ऑलरेडी 90% क्वेश्चनों में ये बना रहेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रिसिप्ट और पेमेंट बना रहेगा। जैसे फाइनल अकाउंट बनाते थे तो ट्रायल बैलेंस बना रहता था, और ट्रायल बैलेंस बनाकर ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट दिखाते थे, उसी प्रकार इसमें आपको रिसिप्ट और पेमेंट सवाल के रूप में प्रस्तुत रहेगा। और रिसिप्ट और पेमेंट का मतलब होता है प्राप्ति और भुगतान। प्राप्ति और भुगतान, रिसिप्ट का हिंदी होता है प्राप्त करना, और पेमेंट का मतलब होता है भुगतान करना। इस प्रकार अगर रिसिप्ट साइड में आपको चंदा मिलता है, दान मिलता है, किसी प्रकार से आपके क्लब में पैसा आती है, तो चलाना पड़ता है। आपको मालूम चाहिए, हम तो ज़्यादा नहीं नॉलेज है, लेकिन हमको भारत के कुछ मंदिरों के बारे में टीवी के मार्फत से हम देखते हैं, बताता है कि भारत में कुछ ऐसी मंदिर है जहाँ पर एक आपको साईं बाबा के मंदिर महाराष्ट्र में, दिल्ली में पड़ता है। उसमें इतने दान आते हैं कि 10 आदमी पर डे मशीन से उस दान की पेटी, बहुत बड़ा एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर से लोग जाते हैं और उस बिल्डिंग में ही ऐसा ढंग से बनाया गया, उसमें पैसा गिराया जाता है। तो उस दान में इतने पैसा आते हैं कि 10 आदमी डेली उसमें पैसा को छांटते हैं। 10 का नोट, 20 का नोट, 100 का नोट, ऐसे गड्डी बनाकर फिर तिजोरी में रखा जाता है। तो सच्ची इस मंदिर के पास कितने पैसा आते हैं, लोग दान करते हैं। अगर उस पैसा को सिर्फ पुजारी लोग ही यूज करेंगे तो नुकसान होगा, अमीरपति हो जाएंगे। इसलिए उस मंदिर में एक ट्रस्ट बना दिया गया है कि जितने लोग इस मंदिर में आ रहे हैं और जो भी अपने मन से दान कर रहे हैं, पुण्य करके जा रहे हैं, पैसा के रूप में दे के जा रहे हैं, जो चीज़ दे के जा रहे हैं, उसको हम लोग क्या करें, उसको इकट्ठा करके और उसकी खर्च भी किया जाए, और उसको पब्लिक के बीच में साल भर में बताया जाए कि इतना चंदा आया और इसको इतना रुपये हम खर्चा किए हैं। इससे क्या अगर लोगों का विश्वसनीय बना रहेगा कि हम जो पैसा डाल के आए हैं, दान करके आए हैं, वो हमारा मिसयूज नहीं हो रहा है। क्लियर? इसी के लिए ये इसका भी हिसाब किताब बनाना पड़ता है। नॉन प्रॉफिट मतलब इससे संस्थाएं आपको भारत में बहुत कम मिलेगा, ये ध्यान रखना। ये कम मिलेगा, ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक ध्यान रखना होगा कि ये संस्था जब कम मिलेगा तो निश्चित रूप से आपको ऐसे संस्थाओं के हिसाब किताब भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी है कि देना भी है, और नहीं भी कहती है सरकार, तो हमने अपनी ईमानदारी के प्रस्तुत करने के लिए इसको अगर बना देते हैं तो जितने लोग पैसा दिए हैं उनको पता चलेगा कि हमारा पैसा तो आया भी है और सर ने फलाने फील्ड में खर्च भी किए हैं। इससे क्या होगा कि आपका विश्वास, आप डोनेट करने वाला का विश्वास हम जीते रहेंगे। चलिए, ये आपने 11 क्लास में पढ़ लिए थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। आज मेरा फोकस स्पेशली जो होगा वो आगे के स्टेप पर करेंगे। आगे के स्टेप पर क्या करेंगे उसको थोड़ा सा देखेंगे। तो अभी आपने जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसके बारे में सुने। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इतना ही दिमाग में समझ लीजिएगा कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वो लोग खोलते हैं जिनको लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है और मानव समाज, मानव कल्याण के लिए खोलते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो नॉन क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन एक तरह का संस्था है जिसमें पैसा तो आती है और उस पैसा का प्रयोग ऐसे लोगों पर किया जाता है जो जरूरतमंद हो, गरीब हो, निर्धन हो, ऐसे लोगों की सेवा में लगाई जाती है। तो मेनली हम आपको बता दें कि आज के डेट में बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत पैसा आता है, बहुत मेजर पैसा आता है। तो उसका हिसाब किताब रखना दो कारण से जरूरी है। एक तो पैसा लेने वाले के पास, लोगों के पास ये बात ना है या पैसा जिसको दिया जा रहा है, जिस संस्था के वो मिसयूज कर रहा है, और हम लोग अपने ईमानदारी को प्रस्तुत करने के लिए इसको दिखाना पड़ता है। और अभी के डेट में भारत सरकार का गाइडलाइन है
नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी अपने हिसाब किताब को दिखाएंगे। लाभ कमाना उनका उद्देश्य नहीं है, फिर भी उनके पास पैसा आया है और गया है, इन सारे स्रोत को क्लियर करना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा सा इसके आज चलते हैं इसमें। तो इसके अंदर जो बनाना है ये कितने चीज बनेंगे उसको समझेंगे। जनरली इसमें क्या होता है, 3 चीज बनते हैं। कितने चीज बनते हैं? 3 चीज बनते हैं। जैसे इसका सारे हम पहले बोलते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे पहले 2 कंसेप्ट समझेंगे। कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट समझेंगे, पीडीएफ आपको देते हैं, उसमें रूल को प्रिंट कर लीजिए, पूरा ढंग से लिखा जाता है, मैथ बनता है, ऑब्जेक्टिव बनता है, तब एक चैप्टर खत्म होता है। यानी बहुत पहले से अपेक्षा इसमें बहुत ढंग से हम क्लास लेते हैं। ऑफलाइन की क्लास से बेहतर ऑनलाइन क्लास में अभी चल रहा है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको रिसिप्ट बनता है। जो रिसिप्ट होता है उसको ध्यान से देखेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट। क्या बोलते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये आपका बनता है। इसके बाद एक आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या होता है उसको भी थोड़ा सा आपको समझाएंगे आप। एक्सपेंडिचर इनकम। इसके बाद क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, बैलेंस शीट। तो ये आपको हर बार नहीं, पहले सुनना है। देखिए पहले सुनना है, इसमें 3 चीज बन सकता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। जनरली जो सवाल मिलेगा वह आपको ये बना बनाया रहेगा, ये बना बनाया रहेगा, और इसको देखकर आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनना है और बैलेंस शीट बनना है। बस ये रिसिप्ट और पेमेंट आपको सवाल के रूप में मिलेगा। रिसिप्ट और पेमेंट सवाल के रूप में मिलेगा, ये बना बनाया प्रिंटेड रहेगा, और इसको देखकर इनकम और एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस से बात करेंगे। हमको विद्वान नहीं बनना है भाई, अभी हमको पढ़ना है, हमको एग्जाम देना है, नहीं सोचना है। विद्वान बनेगा तो भी दिक्कत हो जाएगा, विद्वान बनने की उम्र पड़ी है। अभी सबसे बड़ी चीज है कि हमको बड़ा होना है, हमको मोटा होना है। इसका मतलब एक दिन थोड़े खा लेंगे तो बड़ा और मोटा हो जाएंगे। हम उसको पर्याप्त मात्रा में खाते रहेंगे तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक डेवलप होता रहेगा। इस तरह ये आपको पढ़ना तो तीनों है, लेकिन आपको आज लेकर चलना है कि रिसिप्ट और पेमेंट दिया रहेगा, तो रिसिप्ट और पेमेंट दिया रहेगा, और उसको देखकर आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस बनाना है। तो अभी सवाल जब बनेगा तो समझ आ ही जाएगा। पहले हम लोग क्या समझें, इसको समझते हैं। रिसिप्ट और पेमेंट क्या होता है। देखिए, नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था होती है, वैसे संस्था जो मानव के कल्याण के दृष्टि से खुला जाता है, उसका लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता है, तो वैसे लोग क्या करते हैं, उनके पास क्या होते हैं, वो लोग सिंपल फंडा बताते हैं। वो लाभ कमाने के दृष्टि से नहीं खोले, लेकिन उनके पास आगम आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, उसके लिए क्या करते हैं, एक रिसिप्ट और पेमेंट का रजिस्टर तैयार कर लेते हैं। रिसिप्ट और पेमेंट का रजिस्टर का मतलब होता है कि रिसिप्ट साइड में प्राप्त, यानी हम लोग अब सब कोई हम लोग एक हो जाएंगे, अपने एक मान से हम लोग कोई संस्था खोल दिए, कोई ट्रस्ट खोल दिए, और वहां पर लोग चंदा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं कि आप चलाइए, ट्रस्ट चलाइए। तो हमारे पास किसी तरह से किसी का पैसा आ रहा है, चंदा के रूप में आ रहा है, दान के रूप में आ रहा है, आने को रूप में आ रहा है, आपके पास कैश आना चाहिए, तो कैश आना चाहिए, ध्यान रखें कैश, तो रिसिप्ट साइड लिखिएगा। और वही कैश अगर हम लोग खर्च कर रहे हैं, किसी को सामान खरीद के दे रहे हैं, किसी को दवा खरीद के खर्च होगा, तो पेमेंट के रूप में चला जाएगा। यह ऑटोमेटिक आपको बना बनाया रहेगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये रेडीमेड बना रहेगा। आइए इसके बाद हम आ जाते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर पर। अब इसको देखकर बनाना है, ठीक है, इसको देखकर बनाना है। तो देखिए इसको थोड़ा सा हटाते हैं। ये आप मान लीजिए कि ये आपका प्रश्न हो गया, ध्यान से सुनेंगे, ये आपका प्रश्न हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, ये बना बनाया रहेगा। और इनकम और एक्सपेंडिचर जो क्या करना है, आपको बनाना है। बैलेंस शीट बाद में सीखेंगे, बैलेंस शीट बाद में सीखेंगे, दोनों सीखेंगे, पहले बात सीखेंगे। इनकम मींस क्या होता है, जरा सोचेंगे। इनकम मींस होता है आमदनी, आमदनी, ठीक है। और एक्सपेंडिचर क्या होता है, व्यय, खर्च, समझिए, यही चीज होता है एक्सपेंडिचर, इसको बोला जाता है इनकम। आमदनी हुआ यानी मतलब हुआ कि आपको इसमें से रिसिप्ट और पेमेंट से आपको इनकम और एक्सपेंडिचर बनाना है। तो इसमें जो होता है
इसमें फिर एक बार हम गौर से देखेंगे। यहाँ पर इसमें जो होता है रिसिप्ट पेमेंट पे इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस दोनों का आइटम इसमें सम्मिलित होता है। इनकम और एक्सपेंडिचर का भी आइटम रहता है और बैलेंस का भी आइटम इसमें रहता है। हम लोग को वही सीखना है, वही तो जानना है कि भाई इसमें जब आइटम मिक्स है तो इसमें से कौन आइटम इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा और कौन बैलेंस में जाएगा, कौन इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा और कौन बैलेंस में जाएगा, यही तो सीखना है। तो ये बहुत टफ नहीं है। हम आपको उम्मीद दिलाते हैं, हम आपको वादा करते हैं कि अब आप लोग सिर्फ वीडियो रेगुलर देखिए। आज के डेट में हम जो वीडियो आपके पास बना रहा हूँ, मेरे पास अप्रॉक्स सारे चीज आ चुका है, अप्रॉक्स सारे चीज आ चुका है, अप्रॉक्स सारी चीज आ चुका है और अब निश्चित रूप से आपको बेनिफिट मिलेगा। अब आप समझने का काम करेंगे और कमेंट्स में कुछ बताइए, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो चैट तो आपके ऐप पे दिया ही है, बताइए उसको। तो इस प्रकार देखा जाए कि ये आमदनी और व्यय का डायग्राम हो गया। बैलेंस पहले से 11 क्लास में सीखे हैं कि बैलेंस इज पार्ट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। बैलेंस शीट क्या होता है? पार्ट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। बैलेंस शीट में एसेट तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका दो टाइप का मत होगा, एक तो या तो खर्च नहीं तो आमदनी होगा और नहीं तो फिर एसेट या लायबिलिटी अर्जित हुआ होगा। तो आपको यही करना है कि रिसीप्ट और पेमेंट को देखकर इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। अब आते हैं थोड़ा देर के लिए कि बैलेंस शीट अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसमें से क्या करेंगे, सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर वाला आइटम उठा कर लाएंगे और इसको बना लेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे इससे क्लास निकलेगा उस क्लास में फिर हम आपको क्या लेकर चलेंगे, उसमें फिर आपको बैलेंस शीट ले चलेंगे। यानी हम लोग को बनना तो दोनों है लेकिन बैलेंस में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अब आपको समझना होगा आपके बैलेंस, आपके जो सवाल होंगे, सवाल का जो डायग्राम होगा वो रिसिप्ट और पेमेंट रहेगा। क्या रहेगा? रिसिप्ट और पेमेंट रहेगा। अब रिसिप्ट साइड को समझ लेते हैं, इसको बना तो है पहले इसको समझते हैं कि रिसिप्ट और पेमेंट जो सवाल है, सवाल समझ लेते हैं तो आपको बनने में ज्यादा सहूलियत मिलेगा। देखिए ये रिसिप्ट और पेमेंट हुआ, तो मान लीजिए रिसिप्ट हुआ और अमाउंट हुआ, ऐसा रहेगा। ये पेमेंट रहेगा, ऐसे ही सवाल आपके पास रहेगा। मान लीजिए सवाल है और यहाँ पर सवाल दिया है, ऐसे ही सवाल रहेगा। तो रिसिप्ट साइड में क्या क्या हो सकता है ये जानना जरूरी है। हमने बोला ना कि अगर हम लोग ये जानते कि पिस्तौल चलाने से और सामने वाले में क्या हो सकता है तो निश्चित रूप से हम सोच समझ के चलाएंगे। जानते इसको चला रहे हैं, इसमें से गोली निकलेगा, उसको लग जाएगा, मर भी सकता है। देखिए एक छोटा बच्चा जो 2 साल का है, उसको मालूम नहीं है, उसको पिस्तौल दे दिया जाए तो घटक अगर दबा सकता है तो दबाएगा तो उसको पता नहीं कि अपने मम्मी में पापा भी मार सकता है, उसको मालूम नहीं कि इसका रीजन क्या होता है। तो इसी तरह ये पेपर होता है, इसका रीजन जब समझेगा तो पढ़ने में मजा आता और पढ़ाने में मजा आता है। इसलिए आप लोग अक्सर प्रयास करेंगे। ये रिसिप्ट हुआ और ये पेमेंट हुआ, गौर सुनेंगे। ये रिसिप्ट जो हुआ ये सवाल हुआ, ये सवाल हुआ, आज इतना ही सीखेंगे। तो सवाल के रिसिप्ट साइड में क्या क्या हो सकता है, किताबी भाषा छोड़िए, आप फिजिकली रूप से समझिए। रिसिप्ट में क्या होता है? प्राप्ति। क्या होता है? प्राप्ति। तो चलिए आपके पास पैसा आएगा, मान लेते हैं कि हम लोग के पास, आप लोग के लायक हम लोग सब किसी के पास पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो क्या हो सकता है आप जरा सोचेंगे। हम क्लब चलाते हैं, हम सब क्लब में एक ही व्यक्ति है, एक ही सदस्य है, एक ही मेंबर है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के रहने वाले व्यक्ति है और हम लोग के पास पैसा आएगा तो क्या हो सकता है? आमदनी। क्या हो सकता है? आमदनी हो सकता है। और हम लोग बैठे हैं, आप 100 रुपया के नोट कोई ला कर दे दिया तो दो ये कुछ चीज होगा, दिमाग में रख लीजिएगा। या तो हमको दे दिया, इधर चल गया, खुशी खुशी से दे दिया, आमदनी हो गया तो उसको आमदनी बोलेंगे। इधर आमदनी हो सकता है, आमदनी का मतलब इनकम हो सकता है, ठीक है, इनकम हो सकता है। या क्या हो सकता है, अगर हम लोग बैठे हैं, कोई 100 रुपया के लिया के नोट दे दिया और कुछ नहीं बोला तो आमदनी हो गया, रिसिप्ट साइड प्राप्त होगा। या वह हम लोग को दिया लेकिन यह शर्त लगा दिया
कि 100 रुपया का फलाना चीज लगाना है, इस मंदिर में, इस संस्था में 100 रुपये के फलाना चीज लगाना है, तो हमको लगाना पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तब तक हमारे यहाँ कर्ज करते रहेगा। पैसा तो आया है, इसलिए यहाँ दो चीज होगा, दायित्व हो जाएगा। दायित्व का मतलब समझते हैं, लायबिलिटी हो जाएगा, लायबिलिटी जब होगा ये हो जाएगा। यानी इनकम रिसिप्ट साइड में आपके पास पैसा आता है तो दो ही कारण से पैसा आएगा, एक तो आमदनी के रूप में देखिए, नहीं तो कर्ज या दायित्व के रूप में देखिए। इसको कर्ज भी बोला जा सकता है जब तक नहीं इसका काम करते। जैसे कोई आया हम लोग के पास, मंदिर में बैठे, हम लोग मंदिर के सब कोई ट्रस्टी हैं, बैठे हैं, बहुत बड़ा मंदिर है, दान पेटी रखे हैं, उस 500 के नोट डाल दिया, चुपचाप चला गया। डाला तो बोला नहीं कि हम किस लिए डाले हैं, तो आमदनी हो गया, मंदिर के लिए आमदनी हो गया। लेकिन एक व्यक्ति आया, वो 500 रुपए का आपको रसीद कटवा रहा है, कह रहे 500 लीजिए रसीद काटिए, और 500 रुपए की इसमें क्या कीजिएगा, भेपर लगाइएगा। क्या लगाइएगा कि भेपर लगाइएगा। हम ले लिए, हम मंदिर चला रहे हैं, लोग के सहयोग से ही चलेंगे। तो ऐसे दशा में क्या हुआ, हमको भेपर लगाना होगा। आज नहीं लगाएंगे, लेकिन भेपर अगला बार आएगा, टाइम दे दिया रहेगा कि सर हम आएंगे अगला समय, तो भेपर लगा दीजिएगा, तब तक आप ले लीजिए पैसा। तो एक तरह के जिम्मेवारी देके चला गया, एक तरह के दायित्व देके चला गया कि आपको भेपर लगाना है, तो आपके कर्ज रूप में हो गया। इस प्रकार मान लीजिए हम मंदिर चला रहे, कोई आया, दानी पुण्य आया, 1 करोड़ दान पेटी में डाल दिया और कुछ नहीं बोला, तो आमदनी है। देखिए वही 1 करोड़ रुपया हाथ में देगा और रसीद कटवा के बोला कि सर इस 1 करोड़ का ऐसा प्रयोग कीजिएगा, इस मंदिर को चारों ओर से छारदीवारी करवा दीजिए, खुला जगह दीवार। तो हमको जिम्मेवारी देके चला गया, दानी है लेकिन एक तरह का जिम्मेवारी दे दिया, इसलिए दायित्व हो गया। यानी आपके पास रिसिप्ट के साइड का मतलब हुआ कि अगर आपके पास पैसा आता है, अगर आपके पास पैसा आता है तो क्या क्या हो सकता है, आमदनी और कर्ज हो सकता है। चलिए ये समझे। और पेमेंट का मतलब होता है भुगतान। पेमेंट का क्या मतलब होता है, भुगतान। भुगतान का मतलब क्या होता है, पैसा जाना। तो पैसा 2 कारण से जाता है आपके जीवन में, पैसा 2 कारण से जाता है। एक तो खर्च करते हैं, इसके कारण से पैसा जाता है, एक खर्च करते। देखिए अगर आप लेकर सोचेंगे, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट करने का कारण क्या है, खर्च करना। गए हम लोग, खर्च कर दिए, पैसा हम लोग लेके जाते हैं मार्केट, 2 ही चीज खरीद के लाते हैं, या तो नाश्ता पानी खर्च कर दिए, आने तो कोई संपत्ति खरीद के लाते हैं। जैसे हम यहाँ से गए मार्केट में, 10 रुपए लेके गए, 500 रुपए नाश्ता उस्ता कर लिए, वो खर्च हो गया। 950 का टीवी खरीद के लाए, 9,500 का टीवी खरीद के लाए, 9,500 का टीवी खरीद के लाए, तो आपके लिए संपत्ति हो गया। यानी आपके पास पैसा जब लाइफ में जाता है तो 2 ही कारण से जाता है, या तो खर्च होता है तो संपत्ति होता है। मैंने कल मार्केट गया, मान लेते 25,000 लेके गया, तो 1,000 का नाश्ता पानी हम 3 आदमी कर लिया। 24,000 का हम मान लेते हमें फ्रिज खरीद लिया, तो संपत्ति हो क्या। तो आपके पास जब पेमेंट होगा, आपके पास से पैसा, तो 2 ही चीज हो सकता है, खर्च नहीं तो संपत्ति, यानी एसेट। यानी खर्च मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, और इसका मतलब एसेट हुआ। इस तरह देखा जाए तो ये डायग्राम जो सवाल बन के आएगा, सवाल में थोड़ा देर के लिए आपको दिमाग लगाना होगा कि भाई इधर जो है वो 2 ही चीज है, या तो आमदनी होगा नहीं तो दायित्व होगा। इसी को तो सीखना है कि कौन आमदनी है कौन दायित्व है। इधर क्या हो सकता है, इधर खर्च हो सकता है, नहीं तो संपत्ति हो सकता है। तो चलिए आज क्लास में आपसे इतना ही बता के विदा लेता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को 2 बार सुनेंगे, 3 बार सुनेंगे, कि कल हम जब क्लास लेके आए तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा फाइनल मकसद है कि कॉमर्स जो है यह आपको इतने इजी से लाऊंगा, इतने इजी से लाऊंगा कि आज के बाद कोई भी बच्चा अकाउंटेंसी पेपर से नहीं डरेंगे। जनरली हम देखते हैं बच्चे तो कॉमर्स लेते हैं, अकाउंट ले लेते हैं, लेकिन उनके अंदर एक डर पैदा हुआ रहता है कि भाई हम नहीं अच्छा से सीख रहे हैं, हमको जो सीखना चाहिए उस तरह नहीं कोई सिखा रहा है, ये या समझ नहीं आ रहा है। हम जनरली बच्चे में देखते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम आज अब ये ऑनलाइन माध्यम से आपके घर बैठे सुविधा दे रहे हैं। आप कहीं के बच्चे होंगे, कहीं भी वीडियो देख रहे होंगे, आप क्लास लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सर्विस परमानेंटली अब चलेगा, क्लास खुल भी जाता है तो लोकल जो बच्चे होंगे वो तो सीखेंगे, जो आप दूर दराज के बच्चे हैं जो मेरे क्लास से इंजॉयमेंट करना चाहते हैं, मेरे क्लास से सीखना चाहते हैं, तो आप इस सुविधा ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके लिए कुछ नियम और कंडीशन है जो आप
ऐप पर जाकर उसको समझ सकते हैं कैसे करना है। चलिए आज मैं विदा देता हूँ, पुनः फिर आपके साथ उम्मीद करता हूँ कि नया लेकर आऊंगा टॉपिक आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा।